पूर्व चेयरमैन कुलदीप गुप्ता संटू ने कहा कि जनता की सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे। इटावा नगरपालिका परिषद इटावा के पूर्व चेयरमैन कुलदीप गुप्ता संटू ने कहा कि उन्होंने 2022 से 2017 तक चेयरमैन रहते हुए नगरपालिका क्षेत्र में अनेकों सामाजिक और जनहित के कार्य अपने सहयोगियों द्वारा मिली मदद से करवाए थे, लेकिन पिछले 6 साल से कालीवान मंदिर पर मेरे कार्यकाल में लगवाया गया फव्वारा खराब है, जिसकी सरकार ने मरम्मत तक नहीं कराई। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल से डिप्टी सीएम रहते हुए महेरा फाटक पर, जहां आपके समाज के लोग रहते हैं, वहां पर जल भराव की समस्या है, आप उसका समाधान तक नहीं करवा सके। ऐसे में जनता आपसे क्या अपेक्षा रखेगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष पद की सपा प्रत्याशी ज्योति कुमार के पति पूर्व चेयरमैन कुलदीप गुप्ता संटू ने कहा कि कल की जनसभा में डिप्टी सीएम ने मेरे कार्यकाल की जांच की बात कही है। पूर्व चेयरमैन संटू गुप्ता ने कहा कि मेरे कार्यकाल में बहुत सारे कार्य जैसे शमशान घाट पर इंटरलॉकिंग, बैठने की कुर्सियां, एसी हॉल, चिता के स्थानों पर गड्ढा भराई पुताई कराना, शंकर जी की मूर्ति, वाटर कूलर, कूड़ेदान, गरीबों को मुफ्त लकड़ी उपलब्ध कराना, पक्का तालाब पर लगा फव्वारा, नगर की स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली जाने पर जनरेटर द्वारा आपूर्ति के लिए तार प्रदान करने सहित अनेकों कार्य मेरे और मेरे सहयोगियों के द्वारा अपने निजी संसाधनों से कराए गए थे। उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूं जांच हो और अवश्य हो, जिससे इटावा नगर की जनता के सामने पूरा सच आ सके और जनता भी जान सके कि उस समय जो कार्य हुए उनमें बहुत सारे काम तो ऐसे हुए हैं जो मेरे और मेरे सहयोगियों के द्वारा अपने निजी संस्थानों से कराए गए थे। पूर्व चेयरमैन कुलदीप गुप्ता संटू ने कहा कि पिछले 6 सालों में निरंतर लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पद रहे ना रहे, जनता की सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने इटावा की सम्मानित जनता से निवेदन करते हुए कहा कि मेरी पत्नी ज्योति गुप्ता को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमें सेवा करने का मौका प्रदान करें। प्रेस वार्ता के दौरान सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव व पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया मौजूद रहे। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की खास रिपोर्ट। यही वजह है, कल उप मुख्यमंत्री जी आए थे इटावा, तो उन्होंने अपने पद की गरिमा से, मैं समझता हूँ, नीचे जाते हुए बड़ा हल्का बयान दिया। आपको सुनाया हमारे क्या हम नगर पालिका चेयरमैन कार्यकाल की जांच कराएंगे 2012 से लेकर 2017 तक के कार्यकाल की, और ये करेंगे वो करेंगे। तो हमने समर्थन किया कि आप करवाओ, जांच करवाओ, जरूर करवाओ, जिससे कि इटावा की जनता के सामने पूरा सच आ सके। इन्होंने कभी आज तक इससे पहले नहीं बताया। मेरे तो मान लीजिए सभी लोग जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमें भी नहीं पता था। ये हम समझते थे ये सारे काम जो दिखाई दे रहे हैं नगर पालिका ने भुगतान किए होंगे। जब इन्होंने बताया कि ये तो नगर पालिका के द्वारा, इनमें से इतने काम तो नगर पालिका के भुगतान है ही नहीं, ये तो काम हमने अपने खुद के संसाधनों से या अपने सहयोगियों से मदद मांगी, तो लोगों ने जब समझा कि काम अच्छा है, जनता के हित के काम है, तो लोगों ने खुले दिल से मदद भी की। तो हमने कहा तो आपको ये बात जनता के सामने लानी चाहिए, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति है कि किसी की मदद करते हैं तो एक हाथ से करते दूसरा आदमी नहीं जान पाता। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने ये बात कही तो ये बात जनता के सामने लाना जरूरी था, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि ये बताया गया कि इनमें से किए ये काम तो नगर पालिका के द्वारा कोई भुगतान ही नहीं किए गए, और उप मुख्यमंत्री अगर जांच करवा रहे हैं तो करवाए। उससे हमें 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो जनता के सामने सच हो जाएगा, आ जाएगा, और दूसरे पे सरकार उसका भुगतान कर दे तो और गरीबों की भलाई हो जाएगी जो काम हुए। तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और मुख्यमंत्री को हमारा मशवरा है कि अपने पद की गरिमा बनाए रखें, इस तरह के बयान न दें। आप अपने व्यवहार में कुछ नहीं कर पा रहे। 5 साल आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, महेरा फाटक पे आप देख लीजिए 2-3 फुट पानी भरा हुआ है। आप पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग के मंत्री रहते हुए, जहाँ आपके ही समाज के लोग रहते हैं, आप उस समस्या का समाधान नहीं करवा पाए। आप किस मुंह से वोट मांगने चले आए? आप मैं समझता हूँ इसका मतलब आपकी कोई सुनता नहीं है। आप हमेशा यही धमकी देते रहते हो, हम जांच करवाएंगे, जांच करवाएंगे। तो जांच से डरता कौन है? 6 साल हो गए, क्यों नहीं करवाई अभी तक जांच? करवा लेना चाहिए जांच, दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए। डर होता है जिससे चोरी की हो, यहाँ कोई डर नहीं है किसी बात का। उस समय सरकार तो समाजवादी पार्टी की थी, तो फिर पेमेंट कैसे नहीं हो पाई, क्या दिक्कत आ गई थी? उनके टेंडर नहीं करवाए गए, हमने बताया ना। जब मैंने निजी अपने बताया ना कि इन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि हम ये काम करवाना चाहते हैं, नगर पालिका का इतना वो नहीं है, तो लोगों ने खुले दिल से मदद करवाई।
कोई वहाँ भुगतान होने ना होने की समस्या नहीं थी, करवाई नहीं, टेंडर ही नहीं हुए उनके। अपने मन से अपने उससे चूंकि उनके अंदर ये भावना थी तो करवाए गए। अब जांच तो पूरे विधानसभा में वाटर कूलर लगे थे, पहले भी जांच हुई थी, लोगों को ये भाई आप देख लीजिए जाके, आप चाहे आरटीआई डलवाए चाहे कुछ भी, कितने वाटर कूलर का पेमेंट हुआ, फिजिकली कितने लगे, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आगरा बॉर्डर से लेके वहाँ पूरे विधानसभा में ये तो चीजें सामने है ना, ये आप फिजिकली वेरीफाई कर लीजिए। और शहर के अंदर हम बता रहे कहाँ वाटर कूलर हाँ तो वो चीजें हैं, ये लोग बौखला गए हैं। देखिए ये कहीं लड़ाई में नहीं है, ये जानते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत सम्मानजनक हार हो जाए, इतना लंबा हारने जा रहे हैं ये लोग कि अब ये बौखलाए हुए हैं, तो बस इसी तरह की उल्लू बातें और कुछ नहीं, तो करते रहे, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता मन बना चुकी, जैसे कि इन्होंने कहा इनका कार्यकाल देखा लोगों ने, और सारे लोग जैसे हम शहर में घूमते हैं, आप लोग भी घूमते हैं, लोगों का मन लेते हो, तो मेरे पास तो ये रिपोर्टें आ रही है कि जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है वो भी वोट कर रहा है, समाजवादी पार्टी का तो 100% वोट कर ही रहा है, बीएसपी का भी वोटर इनको वोट कर रहा है, सब सारे मतलब जाति धर्म से ऊपर, सारे बंधनों से ऊपर उठकर लोग इस बार इनको वोट करने जा रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी से तो प्रत्याशी है, हमारा तो पूरा बेस वोट जो भी समाजवादी पार्टी का वो तो है ही है, भाजपा का वोटर हो, बसपा का हो, कोई सारे वोट इन्हें वोट करने जा रहे हो, पता चल जाएगा 13 तारीख को, आप लोग देख लीजिएगा मेरे दावों को। और आप पे आरोप लगा कि कल रघुराज सिंह साथ ने कहा कि आपकी बात का यकीन नहीं, कभी ने कुछ कहते हैं आपको कुछ जी तो कुछ कहेंगे नहीं। रघुराज सिंह जी ने कहा होगा, पहले तो ये बताएं लोग कितनी बात पे यकीन रखते। मैंने एक बात कही थी कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी को जिताने हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जब जो साफ बात ये है, सबके सामने कह रहा हूँ कि फिर एक बात ये कही थी लोगों ने, कही कि कालीवाल मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, मैं तो चुनाव लड़ नहीं रहा, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही। तो उसने कहा कि मेरी सासू माता की अंतिम इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं और नगर की सेवा करूं। और मेरा तो ख्याल ये, आप प्रत्याशियों से पूछे ना ये बात। ये उन्होंने बताया था हमें कि जो उस समय चुनाव का माहौल था, चुनाव चल रहा था, इस समय इनकी माता जी बीमार हुई, तो हर घर में चुनावी चर्चा होती, तो वो कह गई थी उनसे भाभी से कि बहुत महिला सीट हो गई थी, बहुत तुम चुनाव लड़ो, चेयरमैन बनो, हम यही चाहते हैं। और उसके बाद वो बीमार हो गई, डेथ हो गई, तो उनकी अंतिम इच्छा भी मानी जाए कि ये थी। तो अगर माँ की अंतिम इच्छा थी, वो भी अगर कोई बेटा बहू पूरी ना कर पाए, तो मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा खराब कोई बात होगी। नहीं, आरोप तो कोई किसी और करने को जिनकी आप बात कह रहे हो, जिनकी आप बात कह रहे हो, तो फतेहपुर में बाबू थे नगर पालिका में, नेताजी ने लाके उन्हें सांसद बनाया 2 बार, ये सीट रिजर्व हो गई, नहीं तो फिर उन्हें लड़ाते, विधायक बनाया, इतना सम्मान दिया। उसके बाद वो नेताजी की डेथ के बाद जो चुनाव हुआ, उसमें नेताजी की बहू के सामने चुनाव लड़ने पहुंच गए, वो क्या नैतिकता की बात करेंगे ऐसे लोग? उनका कोई चरित्र, वो दूसरे आदमी की बात करेंगे? नगर पालिका के बाबू थे फतेहपुर में, क्या थे? नेताजी की कृपा थी, और नेताजी की कृपा के बाद नेताजी की बहू के सामने, नेताजी की मौत के बाद पहला चुनाव। मतलब उस समय मुझे तो ये पता चला था बीजेपी ने अपने जिन लोगों से कहा, उन्होंने कहा कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, कुछ तो नैतिकता भी है। नेताजी का सम्मान लोग दल से ऊपर उठ के करते हैं, सारे दलों के लोग। और आपने देखा होगा जब नेताजी की डेथ हुई तो सारे दलों के लोग दलीय भाव सीमाएं तोड़कर आए और ये चुनाव लड़ने पहुंच गए उनकी बहू के सामने, बताइए। ठाकुर समाज, और उसका जवाब जनता ने दिया। जो खराब भाषा बोलेगा लोकतंत्र में, जनता देखती है, जनता उसका जवाब देगी। यहाँ के लोगों ने, इटावा के लोगों ने, इटावा के जनप्रतिनिधियों ने जाके बहुत खराब भाषा का इस्तेमाल किया था, हम लोगों ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, जनता ने जवाब दिया। और फिर लोग बोलेंगे हम उनका जवाब नहीं देंगे, जनता पे छोड़ते हैं, इटावा नगर की महान जनता जवाब देने का काम करेगी। जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने 2012 से 17 तक की जांच कराने का जो बात कही, इटावा के नगर पालिका चेयरमैन तब तक मैं था, जो आप ये देखिए वो क्या बोल रहे हैं।
इस आधार पर होने चाहिए कि हमारे सहयोगियों ने और साथियों ने, मैंने स्वतः और हमारे व्यापारी भाइयों ने काफ़ी उस टाइम हम लोगों को डोनेट किया, चंदा किया। जिस प्रकार शमशान घाट पर इंटरलॉकिंग और सामने की बाउंड्री वाल दीवार, आपके जितने एसी हॉल, शंकर जी की मूर्ति, जितने वहाँ कुर्सियाँ बैठने के स्थान हैं, जितने पेड़, सब हम लोगों ने अपने सहयोग से कराए थे। नगर पालिका का एक भी पैसा नहीं लगा। यदि लगा हो तो आप लोग स्वयं पत्रकार हैं, नगर पालिका में जानकारी और शासी अधिकारी को जवाब देना चाहिए कि वो पैसा लगा, नगर पालिका ने लगाया। नगर के अंदर करीब 20 वाटर कूलर हैं, जो स्थान भी हम बता दें, जहां मेरे निजी पैसों से, हमारे सहयोगियों के निजी पैसों से लगे थे, जिसमें सब रखे जाते हैं बॉडी फ्रीजर। नगर पालिका ने कितने मंगाए थे और कितने नगर के अंदर रहे? 6, जबकि पिछले कार्यकाल से और मेरे कार्यकाल में लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो भी नहीं कराई सही। स्ट्रीट लाइट, जब आप अंधेरे में बत्ती चली जाती थी तो काली वाहन से लेकर पूरे नगर में जनरेटर द्वारा स्ट्रीट लाइट जलती थी। उसका 12 लाख रुपए का तार जो लगा था उसमें पूरे नगर के अंदर, वो मेरे सहयोगियों ने लगवाए थे। पक्का तालाब में जो फुब्बारा और जो लाइटिंग की व्यवस्था थी, आप पता कर लेना, नगर पालिका से एक भी पेमेंट हुआ हो, वो मेरे निजी पैसों से हमारे सहयोगी इन्होंने कराए थे। क्या लगता है सरकार आप पे दबाव? मैं तो अभी और बात है, कह लो। ये कराए थे। दूसरी चीज, नगर के अंदर कई जगह स्थान ऐसे हैं जो हम लोगों ने स्वतः अपने सहयोगियों से और उससे किया। आज भी इटावा के अंदर क्या कम पैसे देने वाले लोग हैं? सहयोग सही अच्छा काम करें, लोग देते। हम सब शमशान घाट पर लकड़ी फ्री देते गरीब लोगों को, पहले देते। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने काम किया, इन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्री जी के बिरादरी के लोग, सारे लोग मेहरा फाटक की तरफ रहते हैं। वहाँ जल भराव की आज तक कोई निकल सकता? कोई पत्रकार साथी निकल सकता? मोटरसाइकिल से भी नहीं निकल सकता। तो वो पहले अपनी बिरादरी के लोगों के तो काम करें। यदि जांच वे करा रहे हैं तो हम तो चाहते हैं जांच कराएं और उन चीज़ों का पेमेंट भी करवा दें, जो जनता की, गरीब बेटियों की शादी आदि में काम आ जाए। मतलब इतनी ओछी, इतनी आज 6 बरस हो गए। कालीबाग मंदिर क्या बीजेपी की सरकार नहीं है? कालीबाग मंदिर का फुब्बारा की दशा देखी है? हमने, आप पता कर लेना, मैंने कालीबाग मंदिर पर कितना पैसा लगा और नगर पालिका ने क्या क्या काम किए वहाँ। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने कई काम, कालीबाग मंदिर पर पेड़ और वो सब हमने लगवाए थे। हमारे साथियों ने 5 लाख रुपए के पेड़ लगे थे। लेकिन समस्या ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने क्या काम किया? एक सांसद विधायक ये बता दे कि इन्होंने ये काम किया। जांच कराएंगे, जांच तो उस चीज की होना चाहिए। खुद तो करेंगे नहीं और दूसरों को करने भी नहीं देंगे। हम तो चाहते हैं कि जांच हो, चाहे बाजपाजा की जांच हो, चाहे कहीं की जांच हो। भाई जांच ही तो कराएं, अच्छी बात। हम तो कह रहे तो उनका भी पेमेंट हो जाए। जो चीज़ नगर पालिका के अंदर लगी है, जिसकी वो बात कर रहे हैं लोग। तो यही हम कहना चाहते हैं आप लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी है, इतनी खिसियाई हुई है। आप लोगों को तो सबको मालूम है। कल देखो आकांक्षा गुप्ता के साथ क्या किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सिर्फ उनका इतना था कि वो संटू गुप्ता के लिए किसी से कह दिया कि वोटों के लिए। इस बयान को आप किस तरीके से ले रहे हैं? एक उप मुख्यमंत्री इस तरीके की हल्के शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि आप पे दबाव बनाया जा रहा है? हम दबाव में आने वाले थोड़ी व्यक्ति, हम जनता के व्यक्ति हैं। जिस टाइम मतदाता, जब रिजल्ट निकलेगा 13 तारीख को, आप लोग सारी जातियों के हैं, करीब 130-140 पत्रकार हैं। इसमें
एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर से मुझे वोट ना मिल रहा हो। तो हर जाति के लोग हैं, बताओ नहीं है यहाँ। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें हर वर्ग हर जाति का वोट मिल रहा है। मैं ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि जो सब लोगों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ये जनता चुनाव लड़ रही है, हम अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे। अब उनके लोग तो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी की बीएसपी से। और उनके लोग क्या कह रहे हैं, हम अपनी लड़ाई क्या कहें, किसी या कोई कुछ भी कह सकता है, तो रिजल्ट बताएगा। उनकी लड़ाई दूसरे नहीं, उनकी बात सही है, उनकी बात अपनी जगह सही है। जब ज्यादा अंतर होता है समझे लकीर में, तो वो बड़ी लकीर के पास आई नहीं पाए। क्या कहें उनके बारे में। और जो लोग हाँ, दूसरी चीज बता दें, लोग भ्रमित कर रहे हैं कि उनने की मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तरह तरह के लोग भाषणबाजी करें, बीजेपी वाले लोग हैं, आप सब जानते हैं। हमें बीजेपी का मतदाता ही 70% वोट दे रहा। आप जो कह रहे हैं आकांक्षा गुप्ता के साथ जो हुआ कल, वो क्यों, किस वजह से हुआ था? क्या आपके लिए कैंपेनिंग कर रही थी आकांक्षा? नहीं, कंपेयरिंग नहीं कर रही, जो वहाँ के लोग बता रहे। आप तो स्वतः पत्रकार हैं, आप खुद बता रहे। जो इस तरह की लोग रूमर समाज के लोग कर रहे हैं, तो वहाँ मालूम चलती है कि क्यों ये किया है। असली रूप उसका कोई नहीं बताएगा, लेकिन बहाना तो लेना ही है किसी को। है हकीकत क्या है, आप क्या जानना? हकीकत जो हमने सुना है सो हम बता रहे हैं। क्या कि सुना? लोगों ने ये कहा है कि इस बात पे मारा है कि वो क्या नाम है, ज्योति गुप्ता के लिए कहीं कुछ कह रही होंगी। बात चर्चा तो करते ही है समाज में, कहीं कोई बात मालूम करी होगी, कुछ सपोर्ट की हो, क्या हो, कुछ इस नाते मारा है उन्होंने। तो क्या कहना है आपका? जिस तरह जिन्होंने मारा है, क्या उन्हीं की पार्टी के लोग हैं? यार, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही मारा है उनको, समझे। भारतीय जनता पार्टी ये ऐसा, वो तो नहीं मालूम कौन लोग थे, आप लोगों को नहीं मालूम। आकांक्षा गुप्ता इस बात की, अब हम जैसे आदमी के साथ यदि व्यवहार जो करे, वो बेचारी जवाब क्या देंगी उन्हें? हमसे कोई बदतमीजी करके दिखाए, भाई बदतमीजी तो उसके साथ होती जो बेचारा दवा पे पैसा लोग हो। चलिए, तो इन लोगों ने गलत किया, खिसियाट है उनके।